हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूँगी उसका नाम है टैग। ये एक जापानीज़ मूवी है जो कि सन 2015 में रिलीज़ हुई। मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी होपफुली कंफ्यूजन भी दूर होती जाएगी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें रोड पर से गुजरती दो स्कूल बसेस दिखाई जाती हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट मौजूद थी जो कि आपस में गॉसिप्स करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। देन सडनली हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था मित्सुको। मित्सुको काफ़ी देर से अपनी डायरी पर कुछ राइट कर रही थी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा लड़कियां उसे टीज कर रही थी कि क्या तुम हर टाइम लिखती रहती हो। देन सडनली मित्सुको का पेन नीचे गिरता है, जिसे उठाने के लिए मित्सुको जैसे ही झुकती है, हवा दोनों बसेस में मौजूद लड़कियों को काट डालती है। मित्सुको ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और काफ़ी ज़्यादा डर भी चुकी थी। मित्सुको बस से उतरकर नीचे सड़क पर भागना शुरू कर देती है। भागते भागते उसे वहाँ पर 4 लड़कियाँ नज़र आती हैं। वो लड़कियों को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, उतनी देर में हवा उन लड़कियों को काट डालती है, लेकिन उसमें मौजूद एक लड़की को मित्सुको ने बचा लिया था। अब वो दोनों लड़कियाँ रोड पर भाग रही थी। चलते चलते मित्सुको कुछ स्कूल स्टूडेंट के दरमियान पहुंच जाती है। वहां पर मौजूद लड़कियां मित्सुको से हाय हेलो करती हैं, लेकिन मित्सुको उन्हें पहचान ना पाई थी। देन एक लड़की मित्सुको के पास आती है और मित्सुको को कहती है, मित्सुको तुम कैसी हो। मित्सुको उसे हैरानी से देखती है और उससे पूछती है कि क्या तुम आकी हो। अब आकी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उसे भी पहचान नहीं पाई थी। मित्सुको उससे पूछती है कि क्या हम दोनों एक ही स्कूल से हैं, जिसपे आकी उसको हैरानगी से देखती है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि मित्सुको और आकी एक स्कूल से नहीं थे, क्योंकि जो यूनिफॉर्म मित्सुको ने पहले पहना हुआ था और जो यहाँ की बाकी स्टूडेंट्स ने अब पहना हुआ था, इसमें काफ़ी डिफरेंस था। आकी मित्सुको से प्यार करती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों लेस्बियन थी। देन सडनली वहाँ पर हवा का एक झोंका आता है, जिससे देखकर मित्सुको काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो स्कूल में भाग जाती है। आकी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि ये सब क्या हो रहा है। देन उसे मित्सुको बताती है कि कल रात उसने एक सपना देखा था जिसमें हवा का एक झोंके ने तमाम लड़कियों को काट डाला था। आकी अपनी दोस्त को अच्छा फील करवाने के लिए बाहर चलती हवा में उसका हाथ आगे करती है और उससे कहती है, देखो कि हवा रोज़ की तरह ही है और ये किसी को नहीं मार सकती। फिर आकी अपनी दोस्त मित्सुको को अच्छा फील करवाने के लिए क्लास बंक करने का प्लान बनाती है। वो ये प्लान अपनी 2 और दोस्तों के साथ मिलकर बना रही थी। जैसे ही ये चारों क्लास बंक करने का प्लान करती हैं, उसी वक्त इनकी टीचर वहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन ये अपनी टीचर को चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। भागते भागते ये चारों एक लेक के किनारे पर पहुँच जाती हैं और वहाँ बैठकर बातें करने लगती हैं। उसी वक्त मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपनी बाकी फ्रेंड्स को मित्सुको के ख्वाब के बारे में बताती हैं। उसी वक्त उनमें से एक लड़की वहाँ से भाग जाती है और उन्हें कहती है कि हो सकता है कि जो मित्सुको कह रही हो वो सच हो, क्योंकि एक मिरर वर्ल्ड भी तो होता है। उसी वक्त वो एक पत्थर हाथ पे उठाती है और उसे लेक में फेंकती है और कहती है कि देखो, अब इस वर्ल्ड में तो मैंने लेक में एक पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे वर्ल्ड में मैंने ऐसा ना किया हो। देन उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि लेक में से एक मगरमच्छ बाहर आता है और उनमें से एक लड़की को खा जाता है। लेकिन 2 मिनट के बाद हमें पता चलता है कि ये सब उनका ख्याल था। अब मित्सुको की फ्रेंड उसे कहती है कि देखो, जैसे ये इस वर्ल्ड में इस मगरमच्छ ने इस लड़की को खा लिया है, लेकिन हो सकता है कि जो इस वर्ल्ड में हुआ है वो उस वर्ल्ड में ना हुआ हो। इसी वक्त हमें 1-2 लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक ब्राइडल ड्रेस में मौजूद थी और एक सिंपल ड्रेस में मौजूद थी। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि इन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी, यानी कि वो लेस्बियन थी। अब वहाँ पर एक बिस्तर मौजूद था, जिस पर से एक कुशन उठाकर ये लड़कियां कुशन फॉलिंग खेलने लग जाती हैं। उनमें से मित्सुको की एक फ्रेंड कहती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो लिखी जा चुकी है और हम इसको बदल सकते हैं। इसके बाद ये चारों नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए स्कूल वापस जाती हैं। ड्यूरिंग लेक्चर मित्सुको को नीचे पड़ा एक कुशन नज़र आता है। जैसे ही मित्सुको उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, क्लास में मौजूद टीचर तमाम लड़कियों को फायरिंग के जरिए मार डालती हैं। जैसे मित्सुको वो कुशन उठाकर ऊपर उठती है तो वे सब देखकर हैरान थी। मित्सुको की टीचर कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम क्लास बंक करो, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। जैसे ही मित्सुको की टीचर मित्सुको के पास पहुंचती हैं, उसकी दोनों फ्रेंड्स वहां पर आ जाती हैं और उसको वहां से लेकर भागने में कामयाब हो जाती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको वहां से भागते भागते एक रश वाली जगह पर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर मित्सुको एक पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पर जाकर हर एक बात बताती है, लेकिन वो फीमेल पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि तुम एक स्टूडेंट तो नहीं लग रही, क्योंकि तुमने कपड़े तो स्टूडेंट्स वाले नहीं पहने हुए। वो मित्सुको को एक मिरर दिखाती है जिसमें मित्सुको की पहचान और उसका नाम अब बिल्कुल बदल चुका था, और वो मित्सुको को कहती है कि आज तुम्हारी शादी है। अब वो पुलिस ऑफिसर ही मित्सुको को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर चर्च लेकर जा रही थी। मित्सुको जैसे ही चर्च पहुँचती है तो वो ब्राइडल ड्रेस में मौजूद थी।
वहाँ पर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड नज़र आती है। वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसी दौरान काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ उसे कंग्रेचुलेट कर रही थीं। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि अभी कुछ मत बोलो क्योंकि हम यहाँ पर किसी के कंट्रोल में हैं, अभी जो कुछ हो रहा है तुम वही करो। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसका वेडिंग ड्रेस सेट करती है और उसे उसके ग्रूम के पास ले जाने लगती है। तभी वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ मित्सुको का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनको मार डालती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको को उसके ग्रूम के पास ले जाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर मित्सुको के ग्रूम की बजाय एक बॉक्स पड़ा था। जैसे ही वो बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही डरावना पिग बाहर आता है। मित्सुको उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने हाथ में पकड़ी एक टूटी हुई वाइन की बोतल से उस पिग को मार डालती है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन यहाँ पर भी दरवाजे पर उन दोनों को दो लड़कियाँ रोक लेती हैं। लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन दोनों लड़कियों को मार डालती है और मित्सुको ऑपोजिट साइड पर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते मित्सुको मिरर में खुद को देखती है और यहाँ पर वो बिल्कुल एक बार फिर एक बिल्कुल चेंज लड़की बन चुकी थी। वो एक ड्रेसिंग ड्रेस में मौजूद थी। अब उसी दौरान उसके पास दो लड़कियां आती हैं और उससे कहती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, तो तुम भाग क्यों नहीं रही। मित्सुको उनको हैरानगी से देखती है, लेकिन उनके फोर्स करने पर जैसे ही मित्सुको भागना स्टार्ट करती है वो उसे बताती हैं कि तुम बचपन से ही काफ़ी अच्छी रेसर थी। मित्सुको ये सुनते ही अपने में एक एनर्जी फील करती है और वो उस एनर्जी के तहत ज़ोर से भागने लगती है। भागते भागते मित्सुको को वहाँ पर अपनी वो फ्रेंड्स जो कि डेड हो चुकी थी स्कूल में ही, वो नज़र आती हैं। और इसी दौरान तभी मित्सुको को वो पिग नज़र आता है जिसको वो अभी अभी मार कर आई थी, और वो दोनों लड़कियां भी जिसने उन दोनों को रोक लिया था। अब मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें इस दुनिया से चले जाना चाहिए, यानी कि तुम्हें एक दूसरी दुनिया में चले जाना चाहिए। मित्सुको वहाँ से भागते भागते एक अंधेरी जगह में आ जाती है जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स नज़र आती हैं और वो उसे कहती हैं हम मर चुके हैं और क्योंकि हम नहीं बचे तो हम तुमको भी मार डालेंगे। उसी वक्त मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और वो उन लड़कियों को मार देती है। वो मित्सुको को कहती है कि तुम्हें इनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, बल्कि तुम अपना असली नाम बार बार रिपीट करो, तुम्हें उस नाम को रिपीट करना होगा। उसी वक्त मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसको उसके रियल नेम से पुकारना शुरू कर देती है। उसे कहती है मित्सुको, मित्सुको मेरी बात सुनो। देन सडनली मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने हाथ में लगी वायर्स दिखाती है और उसे कहती है कि तुम इन वायर्स को खींच डालो, इससे तुम दूसरी दुनिया में वापस जा सकोगी। लेकिन मित्सुको ये करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मित्सुको जानती थी कि वो ऐसे अपनी दोस्त को खो देगी और वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन मित्सुको के बेस्ट फ्रेंड पे काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो उन वायर्स को खींच देती है और उसी दौरान मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसके दो हिस्सों में कटने से मित्सुको को एक लाइट डोर नज़र आता है। जैसे ही मित्सुको उस लाइट डोर में एंटर होती है तो वो एक नई दुनिया में आ चुकी थी। ये एक मेंस वर्ल्ड था, यानी कि आदमियों की दुनिया। वहाँ पर मित्सुको को अपने कुछ पोस्टर्स नज़र आते हैं जिसमें उसके वो तीनों गेटअप्स थे जो कि वो अभी तक चेंज कर चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें देख रहे थे। वहाँ पर मौजूद एक लड़का मित्सुको के पास आता है और उसे कहता है, वो मित्सुको के पास आता है और उसे बताता है कि तुम अब फ्यूचर में हो। ये सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। जैसे ही मित्सुको को होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाती है। वो आगे ही चलती जाती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और साथ ही उसे एक 3 बॉक्सेस पड़े दिखाई देते हैं जिसमें 3 वही कैरेक्टर्स मौजूद थे जो अभी तक के वो बन चुकी थी। वो आदमी मित्सुको को बताता है कि हाँ, इन 3 कैरेक्टर्स को मैंने ही बनाया है, यानी कि तुम्हें मैं ही कंट्रोल कर रहा था। ये मेरी बनाई गई एक गेम है जिसका कंट्रोलर मैं हूँ। वो बूढ़ा आदमी मित्सुको को बताता है कि तुम तो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तुम्हारे डीएनए से मैंने तुम्हें दोबारा बनाया ताकि मैं अपनी गेम को कंप्लीट कर सकूँ। उसी वक्त हमें एक नौजवान लड़का दिखाया जाता है जो कि वहाँ आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है। दरअसल वो उस बूढ़े आदमी का यंग वर्जन था। बूढ़ा आदमी मित्सुको को कहता है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए ताकि मूवी का एंड कंप्लीट हो सके। मित्सुको काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। अब वो उस लड़के के पास जाती है, लेकिन उसे उसी वक्त अपनी दोस्त की कही बात याद आती है कि अगर हम इस वर्ल्ड में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड करें तो गेम चेंज हो सकती है और तुम इस गेम से बाहर आ सकती हो। उसी वक्त मित्सुको उस लड़के को मार डालती है। वो उसका गला दबाती है और उसे कहती है कि बस कर दो हमारे साथ खेलना। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उसकी स्टिक से अपने सीने में वार कर देती है। अब क्योंकि ये चीज़ बूढ़े आदमी के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी तो अब डेस्टिनी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और अब मित्सुको मर चुकी थी। अब मित्सुको इस दुनिया में तो मर चुकी थी, लेकिन रियल वर्ल्ड में मित्सुको अभी भी जिंदा थी। अब हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी कैरेक्टर्स किसी न
ना किसी तरह अपनी जान ले लेते हैं और अब वो सब गेम का पार्ट नहीं थे। इसके बाद हमें मित्सुको दिखाई जाती है जो कि एक बर्फीले मैदान में बिल्कुल अकेली लेटी थी और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।